हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस की बुक हिंदुस्तानी हुकूमत और सियासत, जो कि बीए फोर्थ सेमेस्टर की बुक है उर्दू मीडियम से। इसके हम चैप्टर 1, 2, 3 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्यूशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा देखिएगा और बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला सबक है दस्तूर की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है उनको हम करने वाले हैं। हर सबक के 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। सबक नंबर 1 के एमसीक्यूज़ में सबसे पहला सवाल है, दस्तूर साज असेंबली का मुतालबा सबसे पहले किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एम.एन. रॉय ने। किसने किया था? एम.एन. रॉय ने। दूसरा सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस कमेटी के चेयरमैन थे? कमेटी बराए बुनियादी हुकूक, दस्तूर तैयार करने वाली कमेटी, कमेटी बराए वफाक़ी निज़ाम, कमेटी बराए शहरियत। सही जवाब है ऑप्शन बी, दस्तूर तैयार करने वाली कमेटी। अगला सवाल है, किस तारीख़ को दस्तूर हिंद को लागू किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 या 26 दिसंबर 1950। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे हमारे दस्तूर हिंद को बनने में, यह याद रखिएगा। अगला सवाल है, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का नज़रिया किस मुल्क से माखूज़ है? फ्रांस, जापान, बरतानिया, आयरलैंड। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का नज़रिया फ्रांस नहीं, बरतानिया से माखूज़ है, बरतानिया से। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, अदालती नज़रसानी का नज़रिया किस मुल्क के दस्तूर से लिया गया है? अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। अदालती नज़रसानी का नज़रिया अमेरिका से लिया गया है। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में से कौन सी खसूसियत दस्तूर हिंद की नहीं है? दस्तूर हिंद की खसूसियत नहीं है, ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बुनियादी फ़राइज़, ऑप्शन बी दोहरी शहरियत, ऑप्शन सी 3 सतही हुकूमत, ऑप्शन डी पार्लिमानी तर्ज हुकूमत। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दोहरी शहरियत। अगला सवाल है, हक़ राय दही के लिए कम अज़ कम कितनी उम्र का होना ज़रूरी है? हक़ राय दही कहते हैं वोट डालने का अधिकार। तो हमारे हिंदुस्तान में कितने साल में वोट डाल सकते हैं? 18 साल के होते ही वोट डाल सकते हैं, 18 साल। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस मुल्क का दस्तूर दुनिया का पहला तहरीरी दस्तूर है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है अमेरिका, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, असल दस्तूर हिंद में कुल कितने आर्टिकल थे? दोस्तों, सबसे पहले दस्तूर हिंद में 395 आर्टिकल थे। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। बाद में 299, जब पाकिस्तान बना था तो 299 थे, और अब 400 से भी ज़्यादा हैं। याद रखिएगा, अब 400 से भी ज़्यादा हैं। जब पाकिस्तान बना था तो 299 थे। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कितने थे? 299। और उससे पहले कितने थे? 395। और अब कितने हैं? 400 प्लस। क्या हैं? आर्टिकल। असल दस्तूर हिंद में कितने आर्टिकल थे? 395 थे। अगला सवाल है, दस्तूर की तमहीद में लफ्ज़ सेकुलर का इजाफ़ा किस दस्तूरी तरमीम के ज़रिए किया गया? दस्तूर की तमहीद में लफ्ज़ सेकुलर का इजाफ़ा किस दस्तूर की तरमीम के ज़रिए किया गया? 42वीं तरमीम, 44वीं या 47वीं या फिर 48वीं तरमीम। सही जवाब है ऑप्शन ए, 42वीं तरमीम। और 42वीं तरमीम में बहुत सारे इजाफ़े किए गए थे हिंदुस्तान के दस्तूर में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और जो नीचे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दस्तूर की अहम खसूसियात बयान कीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बाकी क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है। दस्तूर के फ़राइज़ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दस्तूर की अहम खसूसियात को इख्तिसार बयान कीजिए। दस्तूर क्यों ज़रूरी है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अफ़आल क्या हैं? अगला सबक है, दस्तूर हिंद की तश्कील, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दस्तूर हिंद की तश्कील
26 नवंबर 1949 तक हो गई थी। पहला सवाल है, किस साल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर भारत के लिए एक दस्तूर साज असेंबली की तश्कील का मुतालबा किया? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1934 में। अगला सवाल है, पहली बार बरतानवी हुकूमत ने दस्तूर साज असेंबली की तश्कील के मुतालबे को कब कबूल किया? 1940, 43, 45 या 46? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1940। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से कौन मसौदा साजी कमेटी के चेयरमैन थे? मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर अंबेडकर। उनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। अगला सवाल है, करप्स मिशन के मंसूबे को मुस्लिम लीग ने क्यों तस्लीम नहीं की? मुस्लिम लीग को दस्तूर की तश्कील के सिलसिले में किसी तरह का इख्तियार नहीं दिया गया था। ऑप्शन बी है, इसमें मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुमलिकत के क़याम के लिए कोई ठोस ज़मानत नहीं दी गई थी। ऑप्शन सी, इसमें तक़सीम हिंद के इम्कानात थे। ऑप्शन डी, सभी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुमलिकत के क़याम के लिए कोई ठोस ज़मानत नहीं दी गई थी। ये मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग कब बनी थी दोस्तों? मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी। कब बनी थी? 1916 में। मुस्लिम लीग 1916 में बनी थी। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में से कौन दस्तूर साज असेंबली का दस्तूरी मुशीर था? H.C. मुखर्जी, B.N. राव, डॉक्टर M. मुंशी, K.M. मुंशी या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? सही जवाब है ऑप्शन बी, B.N. राव। अगला सवाल है, दस्तूर साज असेंबली के अरकान के बारे में दर्ज झेल में से कौन सी बात सही है? ऑप्शन ए, दस्तूर साज असेंबली के अरकान को गवर्नर जनरल ने नामज़द किया था। ऑप्शन बी, ये अरकान हक़ बालिग़ राय दही के तहत आवाम के ज़रिए बराह रास्त मुंतखब किए गए थे। ऑप्शन सी, मुख्तलिफ़ सूबों के मुक़न्ना के ज़रिए मुंतखब और पुरनस्ली रियासतों के हुक्मरानों के ज़रिए नामज़द थे। ये सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, दस्तूर साज असेंबली का सदर कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो सदर नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गलत जवाब है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही जवाब है। सदर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगला सवाल है, तक़सीम हिंद के नतीजे में पाकिस्तान के लिए एक अलग दस्तूर साज असेंबली कायम हुई और बाज़ सूबों के नुमाइंदे पाकिस्तानी दस्तूर साज असेंबली के अरकान बन गए। चुनांचे असेंबली की कुल रुकनीत कम होकर रह गई, 275, 375, 389 या 399? दोस्तों 389 थी पहले, लेकिन जब कम होकर रह गई थी 299। जब पाकिस्तान बना था तो 299 रह गई थी। इसमें ऑप्शन नहीं है, 399 है। अगर इसको हम 299 कहें, टाइपिंग में गलती है यहाँ पर, तो ये सही जवाब हो जाता, लेकिन इसमें 399 दिया है, इसलिए ये सही जवाब नहीं है। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है सही जवाब। सही जवाब है 299। पहले 395 थे, अब 299 रह गए थे, और अब 400 प्लस हैं। अगला सवाल है, दस्तूर हिंद को कब नाफिज किया गया? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1951? नाफिज का मतलब है लागू। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, याद रखिएगा। और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को असेंबली में करारदाद मकासिद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पेश किया था? डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, M.N. राय या सैयद मोहम्मद सादुल्ला? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था।
اس میں نیچے دیے سوالوں میں پہلا سوال ہر کسی میں امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ اگلا سبق دیکھتے ہیں، سبق نمبر 3، ہندوستان کے دستور کی خصوصیات، فیچرز آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن۔ اس کے امپورٹنٹ MCQ سولوشن کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، ہندوستان کے دستور میں کتنے دیباچے ہیں؟ 1 2 3 5۔ صحیح جواب ہے آپشن اے، 1 دیباچہ ہے۔ کتنے؟ ہندوستان کے دستور میں 1 دیباچہ ہے، صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ہندوستان کے دستور کو لکھنے میں کتنے دن لگے تھے؟ صحیح جواب ہے 2 سال 11 ماہ 18 دن۔ سوال نمبر 3 ہے، ہندوستان کا دستور کب نافذ کیا گیا؟ اس کا صحیح جواب ہے 26 جنوری 1950۔ امپورٹنٹ کویشچن ہے، بار بار آ رہا ہے، یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال ہے، ہندوستان کا دستور 26 نومبر 1949 کو اپنایا گیا، اس کو کس نام سے منایا جاتا ہے؟ یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے، ایگزام پیٹرن میں بھی دیا ہوا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی، یوم قانون، اور جو جس دن لاگو ہوا تھا اس کو یوم جمہوریہ۔ اگلا سوال ہے، گورنر کا دفتر کہاں سے اخذ کیا گیا؟ آپشن اے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، آپشن بی جرمنی، آپشن سی امریکہ، آپشن ڈی برطانیہ۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ گورنر کا دفتر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 سے اخذ کیا گیا۔ سوال نمبر 6، پارلیمانی حکومت کا نظام کہاں سے اخذ کیا گیا ہے؟ اس میں بھی آپشن یہی ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بی، فرانس۔ فرانس سے اخذ کیا گیا ہے پارلیمانی حکومت نظام۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 7، ہندوستانی دستور میں بنیادی حقوق کہاں کے دستور سے اخذ کیا گیا ہے؟ آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ یا برطانیہ؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی، امریکہ۔ اگلا سوال ہے، دنیا کا سب سے جامع اور وسیع دستور کہاں کا ہے؟ جرمنی، سوئٹزرلینڈ، امریکہ یا ہندوستان؟ دوستو، دنیا کا سب سے جامع اور وسیع دستور ہے ہمارے ہندوستان کا، آپشن ڈی صحیح جواب ہو جائے گا۔ دوستو، ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجیے، اور اب ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے۔ اگلا سوال ہے، ریاستی پالیسی کے ہدایتی اصول کو کس کے دستور سے اخذ کیا گیا ہے؟ آئرلینڈ، جنوبی افریقہ، جرمنی، فرانس؟ صحیح جواب ہے آپشن اے، آئرلینڈ۔ اگلا سوال ہے، لفظ سیکولر کو کس دستوری ترمیم کے ذریعے ہندوستانی دستور کے دیباچے میں شامل کیا گیا؟ صحیح جواب ہے آپشن اے، 42ویں ترمیم۔ 42ویں ترمیم کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ نیچے دیے سوالوں میں دستور کے معنی اور مفہوم بہت امپورٹنٹ ہے، اس سوال کو اچھے سے یاد رکھیے گا، یاد کر لیجئے گا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ تھینکس فار واچنگ موسٹ ایجوکیشن۔